अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम मौजूद है B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर और 7 मरले का शॉर्ट कॉर्नर कैटेगरी के ऊपर आज हम ये घर विजिट करने वाले हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि शॉर्ट टाइम के अंदर मैं आप लोग को इसका कंप्लीट विजिट करवा सकूँ। स्ट्रीट की बात करते हैं तो 40 फुट की आप लोग को इसकी कारपेटेड स्ट्रीट देखने को मिलती है, जो कि मेन बुलेवार्ड से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। शॉर्ट कॉर्नर का आप लोग को एडवांटेज ये होगा कि आप लोगों के पास क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए लाइट इनलेट सोर्सेज के लिए विंडोज़ तो हैं, लेकिन इस गली के अंदर गाड़ी गो थ्रू नहीं हो सकती। तो ये आप लोगों के लिए अब एक बेनिफिशियल पॉइंट किस तरह है कि आप लोगों की साइड में वो गाड़ियों का शोर शराबा वो रश नहीं होगा। लेकिन बेनिफिट आप लोगों को क्या है कि आप लोगों के पास अच्छी खासी विंडोज़ हैं, तो आप लोगों के पास क्रॉस एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होगा इस घर के अंदर। सबसे कमाल की बात और सबसे एक्सपेंसिव बात कि इस घर के अंदर ब्रांड न्यू होने के बावजूद स्वी गैस का मीटर इंस्टॉल्ड है। और आजकल के दौर में यानी कि करंट टाइम्स में इसको आप कह सकते हैं कि सोने की चिड़िया कहा जाता है। फ्रंट एलिवेशन पे अगर एक दफ़ा और गौर करें तो आप लोग को टर्वटाइन मार्बल के छोटे छोटे पीसेस देखने को मिलेंगे। करंटली मैं इसको डे लाइट में शूट कर रहा हूँ, इवनिंग में इसका और इन्हांस किस्म का लुक आप लोग को देखने को मिलेगा। घर की तरफ आगे मूव करते हैं तो आप लोग के पास टाइल्ड अप कार रैंप है, जिसमें आप लोग 1 से 2 गाड़ियाँ आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं, या फिर घर के जेंट्स एवं दो बात फेमिनिज्म की तरफ चली जाएगी, लेडीज़ भी यहाँ पर गैदरिंग कर सकती है। राइट साइड पे आप लोग के पास लॉन एरिया है, जो कि अभी फ्रेशली प्लांट ग्रास है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी आप लोग को पूरा ग्रीन और लश देखने को मिलेगा। स्लाइडिंग गेट है विद तकरीबन ये होगा 16 या 14 गेज का। मेन पोर्च की बात करते हैं तो आप लोग के पास इतना स्पेशियस है कि 2 गाड़ियाँ आप लोग आराम से इसके अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। फ्लोर के ऊपर आप लोग को कंप्लीटली टाइलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोग के पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्लस बोरिंग वाटर की फैसिलिटी यहीं पर आप लोग को देखने को मिलेगी। आर्टिफिशियल ग्रास का टच दिया गया ताकि थोड़ी सी आप लोग को लुक इनहांस किस्म की देखने को मिले। टर्वटाइन मार्बल के आप लोग को छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलते हैं ताकि वो लुक जो है वो फॉर लाइफ टाइम रहे, क्योंकि आप लोग को पता है कि टाइल हो या मार्बल हो, इसको ना बारिश डैमेज कर सकती है ना धूप डैमेज कर सकती है। पाउडर बाथ की तरफ आते हैं, जो कि आप लोगों को कारपोरेट से एक्सेसिबल है, इंडियन कमोड के साथ विथ 1 फ्रेम, यानी कि एक फ्रेम के अंदर आप लोग का कंप्लीट पाउडर बाथ आ जाता है। ये यूज़ होगा आप लोग के ड्राइंग रूम के साथ। अब ये घर तो वैसे बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली पश्तून कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के लिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। उसकी मैं आप लोग को जगह जगह रीज़न बताता रहूँगा। ये जो आप लोग के पास फ्लोरिंग है वाइट टाइल्स में और 12x16 की बड़ी टाइल्स हैं। और अगर आप लोग ड्राइंग रूम की साइज़ को देखते हैं तो शायद आप लोग को ये फील ना हो रहा हो, लेकिन ये बहुत स्पेशियस है, बहुत स्पेशियस है। सीलिंग डिस्प्ले बहुत अच्छा है विद द यूज़ ऑफ एस्थेटिक लाइट्स इन द बैकग्राउंड। आप लोग के पास मर्सिडीज़ के 2 डुअल फैंस का यूज़ किया गया है। राइट साइड और फ्रंट साइड वाली वॉल पे आप लोगों के पास कंप्लीट विंडोज़ है, जिस पे सिक्योरिटी इंसेंटिव्स के लिए ग्रिल की इंस्टॉलेशन कर दी गई है। तो आप लोगों को जो लुक है प्लस सिक्योरिटी है वो डबल हो जाती है। और बहुत स्पेशियस है ये लाउंज में, क्यों कह रहा हूँ ड्राइंग रूम, सॉरी, क्योंकि 7 मरला में इतना स्पेशियस ड्राइंग रूम कोई भी नहीं देता। ड्राइंग रूम आप लोग पोर्च से भी एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइंग रूम आप लोग विद इन द हाउस से भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ग्राउंड पोर्शन जो है थोड़ा सा जो है ना वो डर्टी है, तो हम इसको स्किप करते हैं और सीधा ऊपर पोर्शन की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये वो डोर है जो आप लोग घर के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। सीधा अपर पोर्शन की तरफ चलते हैं। द मोमेंट आप लोग अपर पोर्शन की तरफ आएंगे तो आप लोगों को ये टेरेस स्पेस देखने को मिलेगी। अब इसमें पठानों वाली बात मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि इतनी खूबसूरत ये बात है कि इसको ओपन नहीं छोड़ा गया, बल्कि इसको कवर कर दिया गया। इसको स्टडी रूम भी नहीं बनाया। नॉर्मली जब हम कवर करते हैं टेरेस की स्पेस को तो उधर एक बेडरूम दे देते हैं, नहीं, इसको कवर कर दिया। या अब यहाँ पर अभी आप लोग अगर फैमिली के साथ हैं, आप लोग आपस में दोस्त है, कज़न है, यहाँ पर आप लोग की बहुत खूबसूरत गैदरिंग हो सकती है और आप लोग का पर्दा भी डैमेज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सामने घर को देखते हैं तो उन लोगों ने टेरेस में पर्दे जो है ना वो लटकाए हुए हैं। उसकी रीज़न ये कि आप लोग के टेरेस में पर्दा तो नहीं होता, तो ये बहुत खूबसूरत, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास लाइट इनलेट सोर्सेज भी है, विंडोज़ इतनी बड़ी है कि क्रॉस एयर वेंटिलेशन बहुत कमाल का है। और फिर हाँ, अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा दिल किया कि नहीं हमने बाहर ही बैठना है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास सेटिंग हो सकती है या फिर स्टैंडिंग हो सकती है 1 to 2% की। सराउंडिंग अगर आप लोग देखते हैं तो मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड है, आबाद है, फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही है। और जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि टर्वटाइन मार्बल के छोटे छोटे पीसेज है, ये फोकस लाइट्स हैं जो कि आप लोगों को लुक देगी इवनिंग के टाइम पर। अच्छा जी, ये आप लोगों के पास बिल्कुल सेम मेन ग्रैंड एंट्रेंस है जिस तरह हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में थी। द मोमेंट आप लोग एंटर होंगे तो आप लोग के पास सेम वाइट कलर की फ्लोरिंग फॉलो की गई है पूरे घर के अंदर, ताकि आपके पास वो जो लुक है वो इन्हांस किस्म के आप लोगों को देखने को मिले। सीलिंग डिस्प्ले अगेन बहुत खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा लाइट्स नहीं जला पाए, उसकी रीज़न ये ताकि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं कि इसके अंदर आप लोगों को स्काई लाइट का टच देखने को मिलता है। तो धूप आप लोगों के पास बहुत ईजिली इस घर को कवर अप कर सकती है। आप लोगों के पास जो बुक शेल्फ है, इसको बुक शेल्फ कह लें, बुक डेक कह लें, आप लोगों के पास टीवी लाउंज के अंदर मौजूद हैं। तो जितना भी आप लोगों का सामान होगा स्टोरेज से रिलेटेड, यू कैन हैव इनफ स्पेस, यहाँ पर आप लोग स्टोरेज कर सकते हैं।
अब अकोमोडेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले किचन की तरफ आते हैं जो कि कवर अप है। तो अगेन पठानों वाला हिसाब किताब के अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों के पास पर्दे के साथ प्रॉपर कवर अप एक किचन देखने को मिल जाता है, जिसमें सिंपल सी सीलिंग है और वही जो है ना वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक क्लासिकल किस्म की लाइटिंग का आप लोग को टच देखने को मिल जाता है। आप लोग के पास HS का नीचे स्टोव, उसके ऊपर एग्जॉस्ट। कैबिनेटरी की बात करें तो आप लोग के पास कस्टमाइजेबल हैंडल्स के साथ ग्रे कलर में कैबिनेट स्पेस आ जाती है। सिंक एरिया बहुत कॉमन है, डिसेंट आप लोगों के पास लगाया गया है। और अगर स्पेस की बात करें तो आप लोगों के पास इनफ स्पेस है, यहाँ पर आप लोग अपने लिए जितनी भी कुकिंग वगैरह वो इजीली कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास किचन की स्पेस थी। अब हमारे पास 2 स्पेशियस से बेडरूम आ जाते हैं, बल्कि 3 आ जाते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगेन आप लोगों के पास फ्लोर के ऊपर वाइट कलर के प्रीमियम क्वालिटी का पेंट किया गया है। आप लोगों के पास मर्सिडीज़ के ब्लैक कलर के यहाँ पर फैन का यूज़ किया गया है। आप लोगों के पास इनफ कैबिनेटरी स्पेस है जिसमें आप लोग अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। और इसको बेसिकली स्प्लिट सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ये कपड़ा आप लोगों के लिए होगा जी कपड़ों के लिए, उसके ऊपर स्टोर, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल बुक्स वगैरह के लिए, उसके ऊपर स्टोर के लिए। तो बहुत एफिशिएंट तरीके से साइज़ को यूटिलाइज़ किया है। बाथरूम की तरफ आते हैं तो आप लोग के पास टाइल में फ्लोरिंग और वॉल्स के ऊपर भी आप लोग को अपर तक टाइल्स का वर्क देखने को मिलता है, यानी कि टॉप टू बॉटम आप लोग को टाइल का काम देखने को मिलता है। क्या खूबसूरत यहाँ पर आप लोग को वैनिटी डिस्प्ले देखने को मिलता है। सुपर ओशन के यहाँ पर आप लोग के पास सैनिटरी है। और ये आप लोग के पास ये आ जाते हैं मिरर एरिया विथ वॉल हंग लैम्प। राइट साइड पे आप लोग के पास अगेन सुपर एशिया का इंग्लिश का मोड आप लोग को देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने इस घर को फिजिकली देखना हो तो उसके लिए आप लोग को स्क्रीन पर नंबर शो हो चुका होगा, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी जी बेडरूम नंबर 2 की तरफ। अगर साइज़ की बात करें तो आप लोग के पास मास्टर बेडरूम होगा फर्स्ट बेडरूम के कंपैरिजन में, और बिल्कुल सेम यहाँ पर थीम और कलर प्लेट्स को फॉलो अप किया गया है। अगर बाथरूम की तरफ आते हैं 7 मरला के हिसाब से बाथरूम का जो साइज़ है वो ठीक है। ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है या बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंजेस्टेड है। एक स्टैंडर्ड साइज़ को फॉलो अप किया गया है। अब मैं आप लोगों को थर्ड बेडरूम दिखाता हूँ, जो कि ग्राउंड पोर्शन में तो एज अ ड्राइंग रूम था, बैठक था, लेकिन हमारे पास अपर पोर्शन में एज अ बेडरूम प्रॉपरली यूज़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बाथरूम की फैसिलिटी भी देखने को मिलती है। अगेन आप लोग को विंडो देखने को मिलती है। फॉर डिफ्रेंसिएशन आप लोग को एक ग्रीन लाइट देखने को मिल जाती है, जिससे आप लोग इसमें जो है ना वो डिफरेंस को फील अप कर सकते हैं। और ये आप लोग के पास वो स्ट्रीट होगी जो कि बाहर से फॉलो कर रही है, और ये विंडो आप लोग के पास फॉरएवर इसी तरह रहेगी। एक आध कैबिनेट्स को खोल कर देख लेते हैं ताकि आप लोगों को साइज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पर आप लोग के पास स्टैंडिंग स्पेस है, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है जाने का। और बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन ये जो टाइल है मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगी एज़ कम्पेयर टू बाकी दो के, क्योंकि ये बेसिकली सिमेट्री कलर को फॉलो अप कर रही है। हमारे पास ये अपर पोर्शन था, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को ग्राउंड पोर्शन देखने को मिलता है। और अब हम चलते हैं इसके रूफ टॉप पे। द मोमेंट आप लोग इसके रूफ टॉप पे आएंगे तो आप लोगों के पास एक रूम आ जाता है। वो रूम इसलिए कि फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि अक्सर औकात बंदा अपने लिए एक स्टडी चाहता है या एक बेडरूम चाहता है अपर पोर्शन में, तो आप लोगों को इंडियन कमोड, साथ में आप लोगों के पास वॉश बेसन और सब कुछ आ जाता है। आप लोग को डिसकनेक्टिविटी फील ना हो अपर पोर्शन के साथ, तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों के पास एक रूम आ जाता है। रूफ टॉप की तरफ आते हैं तो आप लोग के पास फ्लोर पे चिप्स की गई है, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बारिश में लेके सैम वगैरह नहीं होता। अगेन ये B17 इस्लामाबाद की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्ट्रीट्स में से है, जिसमें सबसे ज़्यादा घर बने हुए हैं। पानी यहाँ पर है, डबो रोड से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। मार्गला हिल्स का फॉरएवर आप लोग को व्यू देखने को मिलता रहेगा। इसके अलावा ये बैक साइड पे इसका मरकज़ है, यानी कि इस घर से मैं निकलूँ तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। स्कूल, कमर्शल, पार्क, मस्जिद, हर एक चीज़ आप लोगों के पास आप लोग को देखने को मिलती रहेगी। और अगर लैंड की बात की जाए तो ये बिल्कुल प्योरली सॉलिड जो है ना वो लैंड है, और ये आप लोग के पास कमर्शियल एरिया है। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। ये आप लोगों को कबूतर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और फॉरएवर मिलते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।